अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प, खौफनाक और मयारी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। हमारे उस्ताद मोहतरम कारी गुलाम अहमद बहुत नेक और परहेजगार इंसान थे। वो लोगों का रूहानी इलाज करते थे। उनके रूहानी इलाज से मुस्तफ़ीद होने के लिए हमारे कस्बे के अलावा दूसरे इलाकों बल्कि दूर दूर से लोग आते थे। उनके पास जाहिर है मुसलमानों का ही आना जाना था। एक दिन मैं मस्जिद में कुरान पाक पढ़ रहा था कि कारी साहब के साथ साथ मैं और दीगर तमाम लड़के भी चौंक पड़े। एक शख्स आया और उस्ताद के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। उसे देखकर उस्ताद बोले, हाँ भाई, कैसे आना हुआ? जो भी बात है खुलकर बताओ। वो हिंदू था, हाथ बांधे खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उस्ताद की बात सुनकर वो गोया हुआ, कारी साहब, मेरा बेटा सख्त बीमार है और उसकी बीमारी कुछ समझ नहीं आ रही। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप एक नज़र देख लें। ठीक है, रामदास से कल इसी वक्त ले आना, देख लेंगे। ये सुनकर रामदास बोला, जी ठीक है, कहता हुआ बाहर चला गया। अगले दिन ठीक उसी वक्त रामदास एक 20-22 साल लड़के को साथ लेकर मदरसे में दाखिल हुआ। कारी साहब कमरे में पहले से बैठे हुए थे और पहले से आई हुई एक औरत को दम कर रहे थे। उस औरत पर किसी ने जादू टूना किया हुआ था। रामदास और उसका बेटा कारी साहब के सामने बैठ गए तो कारी साहब ने उससे पूछा, अब बताओ क्या मामला है? ये मेरा बेटा आज से कोई 1 हफ्ता पहले गलती से उस तरफ शिकार के लिए चला गया जहाँ के बारे में मशहूर है कि वहाँ जिन भूत चुड़ैलें और खौफनाक बलाएं रहती हैं और उस तरफ किसी का जाना ठीक नहीं है। तब से इसे न जाने क्या हो गया है। अजीब अजीब हरकतें करता है, ना सोता है ना खाता है, और जब खाता है तो 10-12 रोटियां खा जाता है, 5-6 जग पानी पी जाता है और ऊपर से खौफनाक और भयानक किस्म के कहकहे लगाता है जी। और सबसे हैरानगी की बात यह है कि जब ये बोलता है तो कभी अपनी आवाज़ में या फिर कभी औरत की आवाज़ में बोलता है। मैंने कई पंडितों को दिखा लिया है मगर कहीं से आराम नहीं आया। कारी साहब ने लड़के से पूछा, उसका नाम शंकर था। हाँ शंकर, क्या हुआ है तुम्हें और कहाँ गए थे तुम? वो जी 1 हफ्ता पहले गलती से लोगों का वहम समझते हुए शिकार के लिए उस इलाके में चला गया था जिसके बारे में मशहूर है कि उधर भूत और चुड़ैलें रहती हैं। जाना तो एक तरफ, उस जगह का नाम सुनकर लोग खौफ से थर थर कांपते हैं और डर की वजह से नहीं जाते। और फिर जो भी उधर जाता है उसकी अगले दिन लाश उस इलाके से बाहर मिलती है। और ये बात सच भी है। तुम कैसे जिंदा बच गए? कारी साहब ने कहा, जब मैं उस इलाके में शिकार के लिए गया तो मैंने देखा कि हर तरफ लंबी लंबी झाड़ियां और कांटेदार खुदरो पौधे और कहीं कहीं शीशम और पीपल के दरख्त थे। कोई इंसान मुझे नजर न आया, परिंदा भी कोई नजर नहीं आ रहा था। दोपहर हो चुकी थी लेकिन मुझे कोई शिकार न मिला। मैं पसीने से शराबुर हो चुका था और फिर मैं एक पीपल के दरख्त के नीचे बैठ गया। अचानक मेरी नज़र झाड़ियों और दरख्तों से होती हुई एक महलनुमा इमारत पर पड़ी तो मैं चौंक पड़ा क्योंकि उस इमारत से धुआं निकल रहा था। ये सीधा ऊपर को जा रहा था। मैं बड़ा हैरान था कि ये धुआं कैसा है। अचानक मेरे सामने निशाने पर एक परिंदा आ बैठा तो मैं बड़ा खुश हुआ और मैंने अभी उसका निशाना बांधा ही था कि वो परिंदा अचानक वहां से गायब हो गया और मैं बड़ा हैरान हुआ। अचानक वो परिंदा फिर जाहिर हुआ तो मैंने फिर निशाना बांधा मगर वो फिर गायब हो गया। तब मैं डर गया और डर के मारे खौफ से कांपने लगा क्योंकि जिस पीपल के नीचे मैं बैठा हुआ था उस पर निस्वानी आवाज में कहकहे लगाने की आवाजें आने लगती। मैंने ऊपर देखा तो कुछ नहीं था लेकिन कहकहे मुसलसल सुनाई दे रहे थे और फिर खौफजदा होकर मैंने दौड़ लगा दी। अभी मैं थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि मेरे पांव जैसे जकड़ गए और किसी नादीदा कुव्वत की निस्वानी आवाज सुनाई दी, तुमने बहुत बड़ी गलती की है यहाँ आने की। कोई इधर आकर जिंदा वापस नहीं गया मगर तुम्हें जिंदा छोड़ना हमारी मजबूरी है, लेकिन तुम्हें यहाँ आने की सजा जरूर मिलेगी। मैं खौफजदा होकर फिर दौड़ने लगा। रास्ते में मैं कई बार गिरा, फिर घर पहुंचा तो मेरा बहुत बुरा हाल था। फिर आधी रात के वक्त जब मैं सोया हुआ था तो किसी ने मुझे जगाया। मैं उठा तो मेरे सामने एक बदशक्ल चुड़ैल खड़ी थी जिसके लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे दांत और बड़ी बड़ी भयानक आंखें थीं। होंठ तो इतने बड़े थे कि बयान से बाहर है। मैं चीखने लगा और फिर इसी चुड़ैल ने मुझे बालों से पकड़ा और जमीन से कई फुट ऊपर उठाया और फिर जोर से जमीन पर पटक कर गायब हो गई। उस दिन से खासकर रात में रोजाना वो चुड़ैल मुझे कोई ना कोई तकलीफ जरूर पहुंचाती है
یہ بول کر شنکر خاموش ہو گیا۔ قاری صاحب نے شنکر کی بات سن کر مجھے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا اور شنکر کا ہاتھ تھام کر کچھ پڑھنے لگے۔ کافی دیر تک وہ پڑھتے رہے کہ اچانک اس لڑکے کو جھٹکا لگا اور وہ ہلنے لگا۔ قاری صاحب نے پوچھا، کیا نام ہے تیرا؟ اب عورت کی آواز آ رہی تھی۔ میں اپنا نام نہیں بتاؤں گی، لڑکے کے منہ سے نسوانی آواز نکلی۔ بتانا تو تجھ کو ہوگا۔ یہ بول کر قاری صاحب پھر کچھ پڑھنے لگے۔ اچانک وہ رونے لگی تو قاری صاحب نے پھر سے پوچھا، ہاں بتا کیا نام ہے تیرا؟ پہلے پڑھنا بند کرو پھر بتاتی ہوں۔ یہ سن کر قاری صاحب نے پڑھنا بند کر دیا۔ میرا نام دیویا ہے۔ کیوں اسے تنگ کر رکھا ہے؟ قاری صاحب بولے، یہ ہمارے علاقے میں داخل ہوا تھا اس لیے جواب ملا۔ لیکن یہ تو کوئی جرم نہیں ہے، یہ تو خدا کی زمین ہے، اور ویسے بھی یہ تمہارے علاقے سے کوئی چیز نہیں لایا تھا، اس لیے اب اس کی جان چھوڑ دے، اب اسے کافی سزا مل چکی ہے۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ شنکر کے منہ سے نسوانی آواز نکلی۔ اے چڑیل، ایک بات بتاؤ، جو بھی تمہارے علاقے میں جاتا ہے تم سب اسے جان سے مار کر اگلے دن اپنے علاقے سے باہر پھینک دیتی ہو، لیکن تم نے اسے نہیں مارا، کیوں؟ ایک مجبوری نے ایسا کرنے سے روک لیا تھا۔ مجبوری کیسی؟ قاری صاحب نے پوچھا تو اس نے بتایا اور حیران کر دیا کہ ہم نے اسے اس لیے زندہ چھوڑ دیا کیونکہ یہ ہمارے مذہب کا تھا، کیونکہ یہ بھی ہندو ہے اور ہم بھی۔ جن کو ہم مارتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں، ہم مسلمان کا جسم کا خون پی کر اسے اپنے علاقے سے باہر پھینک دیتے ہیں۔ چڑیل کی آواز سنائی دی۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، قاری صاحب تیز آواز سے بولے اور پھر آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ جوں قاری صاحب قرآنی آیات پڑھتے گئے تو چڑیل چیخنے چلانے لگی اور اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگی۔ بھگوان کے لیے مجھے چھوڑ دو، آئندہ کسی بھی مسلمان کو نہیں ماروں گی، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا خبیث چڑیل، قاری صاحب نے آنکھیں کھول کر کہا اور قرآنی آیات پڑھنے لگے کہ اچانک چڑیل نے کہا، تم جو کچھ پڑھ رہے ہو تمہیں اسی کا واسطہ، مجھے چھوڑ دو۔ یہ سنتے ہی قاری صاحب نے پڑھنا بند کر دیا اور بولے، جس کا تو نے واسطہ دیا ہے اس کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، جا میں تجھے چھوڑتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آئندہ تو اس لڑکے کو تنگ نہیں کرے گی اور چلی جائے گی، اور آج کے بعد تم کسی بھی مسلمان کو نہیں مارو گی۔ میرا وعدہ ہے آئندہ کسی بھی مسلمان کو نہیں ماروں گی اور نہ ہی اس لڑکے کے پاس آؤں گی۔ چڑیل بولی تو قاری صاحب نے اس لڑکے کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ لڑکا بے ہوش ہو چکا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ ہوش میں آیا تو وہ اپنی ہی زبان میں بول رہا تھا۔ قاری صاحب رامداس سے بولے، لے جاؤ اپنے بیٹے کو، اب یہ بالکل ٹھیک ہے، آئندہ کوئی چڑیل اسے تنگ نہیں کرے گی۔ رامداس اپنے بیٹے کو لے کر چلا گیا، جبکہ میں قاری صاحب کے کندھے دبانے لگا۔ ہندو مسلم فسادات بڑھتے جا رہے تھے اور یہ خبریں بھی آ رہی تھی کہ مسلمان ہندوستان چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے پاکستان جانا شروع ہو گئے ہیں۔ ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں کو جو پاکستان کی طرف جا رہے تھے ان کو بے دریغ مارنا شروع کر دیا ہے۔ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور تمام گھر والے مشورہ کر رہے تھے کہ تمام مسلمان پاکستان جانا شروع ہو گئے ہیں، اب ہم سارے محلے والوں کو بھی پاکستان جانے کی تیاری شروع کرنی چاہیے۔ ابو نے کہا، ٹھیک ہے، میں کل مسجد میں ہی تمام لوگوں سے بات کرتا ہوں۔ میں اور میری بہنیں بہت خوش تھیں کہ ہم اپنے نئے وطن پاکستان جائیں گے۔ اگلے دن ابو نے تمام لوگوں سے بات کی اور فیصلہ ہوا کہ آج ہی تمام تیاریاں مکمل کر لیں اور کل رات پاکستان کا سفر شروع کر دیں۔ پاکستان کی سرحد ہمارے قصبے سے 150 کلومیٹر دور تھی۔ آج رات ہمارے پورے محلے نے ہندوستان ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا تھا اور پاکستان چلے جانا تھا۔ رات ہوئی، تمام محلے والے ایک جگہ اکٹھے ہوئے، تمام عورتوں کو اکٹھا کیا گیا اور پھر تقریباً رات 10 بجے ہم سب نئے وطن کے لیے نکل پڑے۔ آدھے مرد آگے آدھے پیچھے تھے جبکہ عورتیں درمیان میں تھیں۔ ہم مخصوص راستے پر چل پڑے جو پاکستان کو جاتا تھا۔ ہم سب آہستہ آہستہ پاکستان کی باتیں کرتے جا رہے تھے۔ ہم کو چلتے ہوئے تقریباً 30-40 منٹ ہو چکے تھے اور ہم نے تقریباً 5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیا تھا۔ اچانک میں نے امی اور بہنوں سے پوچھا، کیا آپ نے سامان میں میرا قرآن مجید بھی رکھ لیا تھا؟ ہم نے تو نہیں رکھا، ہمیں تو علم ہی نہیں تھا کہ ہم قرآن مجید لے آئے تھے اور کہاں رکھا تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں مردوں کے ساتھ چلنے لگا تاکہ ابو کو شک نہ ہو۔ جب میں نے دیکھا کہ ابو لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں تو میں قافلے سے بچھڑ گیا اور واپس گاؤں کی طرف دوڑ لگا دی۔ اگر میں امی ابو کو بتاتا تو شاید وہ مجھے واپس نہ آنے دیتے اور میں اپنا قرآن مجید ہر قیمت پر اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔
क्योंकि हिंदू लोग कुरान मजीद की बेहुरमती कर सकते थे। मैं जितनी तेजी से भाग सकता था भाग रहा था, ताकि जल्द से जल्द कुरान मजीद लेकर फिर काफिले में शामिल हो सकूं। तेज दौड़ते दौड़ते मेरे पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन मैं तमाम दर्द को फरामोश करके दौड़ा जा रहा था और तकरीबन 20 मिनट में घर पहुंच गया। तमाम मोहल्ला सुनसान पड़ा हुआ था। मैं कमरे में दाखिल हुआ और अलमारी से कुरान मजीद लिया और बाहर निकलने के लिए अभी दरवाजे तक ही आया था कि मैं लरज उठा। 5-6 बलवाई घर की दीवार फलांग कर हमारे घर में दाखिल हो रहे थे। मैं बाहर भी नहीं भाग सकता था, कुरान मजीद मेरे हाथ में था। मैं वापस कमरे में गया और अंदर वाले दरवाजे से दूसरे वाले कमरे में चला गया, लेकिन मैं कमरे में छुप नहीं सकता था क्योंकि कमरों में तो वो तलाश कर लेते। मैं तेजी से उस कमरे से बाहर निकला। उस तरफ अंधेरा था, जबकि वो लोग दूसरे कमरे की तरफ थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ उस जामुन के दरख्त के नीचे पहुंच गया जो घर के एक तरफ था। यहाँ मुकम्मल अंधेरा था। मैं जामुन के मोटे तने के साथ खड़ा होकर उनको देखने लगा। वो कभी बाहर कभी अंदर कमरों में जा रहे थे। एक आदमी की आवाज़ आई, यार ये तमाम मुसले न जाने कब भाग गए, हमारा मंसूबा तो नाकाम हो गया। इसके अलावा मुसलमानों की औरतों के बारे में अपने बेहुदा ख्यालात और मंसूबों की बातें कर रहे थे। मैं खामोशी से खड़ा कुरान मजीद हाथ में थामे उनकी वाहियात बातें सुन रहा था। एक ने कहा, इस मौलवी और इसके घर वालों को बर्बाद करना तो मेरी दिली ख्वाहिश थी, उसने हमको बड़ा सुनाया था। दूसरे ने कहा, अगर हम हिम्मत करके तेजी से उनका पीछा करें तो हमारी हर ख्वाहिश अभी पूरी हो सकती है। मैं उनकी बात सुनकर कांप उठा। फिर वो सब लोग बाहर चले गए और जब मैं मुतमईन हो गया कि वो लोग दूर जा चुके होंगे तो मैं दरख्त के पीछे से निकला और फिर कमरे में दाखिल हुआ और वहां पड़े हुए कपड़े को उठाया और फिर कुरान मजीद को अलमारी में रखा और मैंने कमीज उतारी। नीचे मैंने बनियान पहनी हुई थी। फिर मैंने कुरान मजीद उठाया और उसको अच्छी तरह गिलाफ में मजबूती से बांधा और उस कपड़े की मदद से मैंने कुरान मजीद सीने से बांध लिया और ऊपर कमीज पहन ली, ताकि बलवाई मुझे अगर पकड़ भी लें तो कुरान मजीद को ना देख सकें और बेहुरमती ना कर सकें। फिर मैं कलमा तैयबा का विर्द करता हुआ आहिस्ता आहिस्ता कमरे से बाहर निकला और फिर इंतहाई एहतियात से बाहर वाले दरवाजे के पास पहुंचा। वो पहले ही खुला हुआ था। मैंने बड़ी एहतियात से बाहर झांका और मुझे गली में कोई फर्द नजर न आया, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक रात के 12 बजने वाले होंगे। मैं इंतहाई एहतियात से चलता हुआ गांव से बाहर निकल आया और तेजी से उस रास्ते पर दौड़ने लगा जिस रास्ते पर हमारा काफिला रवाना हुआ था। मेरे पीछे से एक मर्दाना आवाज आई, अरे दलेर सिंह देखो, कोई भागा जा रहा है, लगता है कोई मसला है। वो लोग मुझसे थोड़ा ही फासले पर मेरे पीछे पीछे भागते आ रहे थे। मैं पूरी रफ्तार से भाग रहा था। वो मुझे ललकारते हुए तमाम मुसलमानों को गालियां देते हुए मेरे ताक़ुब में थे, लेकिन काफ़ी दूर तक भागते हुए भी वो मेरे नज़दीक न आ सके। फासला उनकी आवाज़ों से इतना ज़्यादा भी नहीं लगता था, लेकिन शायद मेरी और उनकी रफ्तार एक जैसी थी। एक आवाज़ आई, तुझे छोड़ेंगे नहीं और ना ही उन मुसलों को जो भाग गए हैं। उनकी इस बात से मैं मज़ीद खौफज़दा हो गया, मगर मैं भागता रहा और अचानक मेरे जहन में एक बात बिजली की तरह आई। मैं दौड़ते दौड़ते सोचने लगा कि मैं तो उसी रास्ते पर भाग रहा हूँ जिस रास्ते पर काफिला जा रहा है। इस तरह तो मैं खुद ही अपने काफिले को पकड़वा दूंगा। नहीं, मैं बलवाइयों को अपने काफिले तक नहीं पहुंचने दूंगा। मैंने फैसला कर लिया, मैं खुद तो मर जाऊंगा मगर काफिले को जरूर बचाऊंगा। और यही सोचते हुए मैंने अपना रुख अगरचे पाकिस्तान की तरफ ही था, मगर सीधा मगरिब की बजाय शुमाल मगरिब की तरफ कर लिया और मेरा यह फैसला दुरुस्त साबित हुआ। लेकिन अचानक मुझे झटका लगा। मैं जिस तरफ भाग रहा था उस तरफ कांटेदार पौधों और झाड़ियों का सिलसिला शुरू हो गया था। मैं परेशान हो गया। अचानक मुझे आवाज सुनाई दी, अरे देखो वो भूत महल के इलाके में दाखिल हो चुका है। ये अल्फाज मेरे कानों से टकराए तो मेरे कदम रुक गए। क्या मैं भूत महल के इलाके में आ गया हूँ? मैं वापस भी नहीं जा सकता था। अलबत्ता इंतहाई खौफ की हालत में मैंने जुनूब की तरफ दौड़ लगा दी और दौड़ते दौड़ते मैं गिर पड़ा। लेकिन मैंने कुरान मजीद को जो मेरे सीने से बंधा हुआ था नीचे जमीन पर नहीं लगने दिया। मैं दौड़ते हुए खौफ से कांप रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि झाड़ियों में भागने से मेरे जिस्म पर छोटे छोटे कट लगने से खून बह रहा है और मुझे सख्त दर्द महसूस हो रहा है। मैंने हिम्मत की और फिर दौड़ने के लिए उठा और जब उठकर सीधा हुआ तो मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मेरे सामने एक दरख्त था और उस दरख्त के नीचे रोशनी हो रही थी।
और उस रोशनी में इंतहाई खौफनाक और हैबतनाक कोई मखलूक खड़ी थी। वो शायद चुड़ैलें थीं, क्योंकि उनके लंबे लंबे बाल थे जैसे औरतों के होते हैं। उनकी तादाद 4 थी। एक चुड़ैल के जिस्म पर बाल ही बाल थे, दूसरी की बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी सी नाक थी, बड़े बड़े दांत थे और उन होठों से खून टपक रहा था। तीसरी काफी लंबी थी, वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा थी। उस ढांचे से तेज शोले निकलकर मेरी आंखों को चुंधिया रहे थे। और चौथी भी बहुत खौफनाक थी। उसकी खोपड़ी प्याला नुमा थी और उस प्याला नुमा खोपड़ी में आग जल रही थी। मैं ये सब देखकर अपनी आंखों पर हाथ रखकर चीखने चिल्लाने लगा। खौफ से मेरी जान निकल रही थी और अचानक मेरे जहन को खौफ का इंतहाई जबरदस्त झटका लगा। मैं वहीं गिर पड़ा। फिर मुझे कोई होश न रहा कि मैं कहाँ हूँ। मैं होश में आया तो मैंने देखा कि मेरे इर्द गिर्द रोशनी ही रोशनी है, आग ही आग जल रही थी। यह शायद कोई पुराना महल था। मैं जमीन पर पड़ा हुआ था और इर्द गिर्द खौफनाक जिन भूत चुड़ैलें और बलाएं खड़ी थी और उनके कहकहों से मेरे कान फटे जा रहे थे। अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी और तमाम कहकहे बंद हो गए। मैंने उसकी तरफ देखा तो खौफ से चीख पड़ा, क्योंकि मेरे सामने खौफनाक चुड़ैल एक खूबसूरत तख्त पर बैठी हुई थी। उस चुड़ैल के बड़े बड़े कान, बड़ी बड़ी आंखें और जबान इतनी बड़ी कि वो मुंह से बाहर निकल पड़ी थी। उसकी आवाज सुनाई दी, क्या तुम जानते हो कि जो हमारे इलाके में आ जाए और वो भी मुसलमान, तो वो जिंदा वापस नहीं जाता। उसके खून से मैं और मेरी रियाएं अपनी प्यास बुझाती है। मैं कोई जवाब देने की बजाय रोए जा रहा था। उसने फिर कहा, क्या तुम कोई जादूगर हो? हम जैसी ताकत भी तुमको छू नहीं सकती। लगता है तुम्हारे पास जरूर कोई इल्म है। और तुमने ये सीने पर क्या बांध रखा है? मैंने कहा, मेरे पास तो कोई इल्म नहीं, अलबत्ता मेरे सीने से कुरान मजीद बंधा हुआ है और इसमें इतनी ताकत है कि तमाम भूत चुड़ैल इसे छूते ही जल मरेंगे। मेरी बात सुनकर वो चुड़ैल अचंभे में पड़ गई। फिर एक एक करके कई ने मुझे पकड़ने की कोशिश की। वो जैसे ही मुझे पकड़ने के लिए मेरे जिस्म को हाथ लगाती तो झटका खाकर दूर जा गिरती। ये देखते हुए वो सबकी सब मुझसे दूर हट गईं। उन चुड़ैलों का तमाम वार खता हो रहा था। अब मुझ में थोड़ी सी हिम्मत पैदा हो गई थी। उनकी सरदार चुड़ैल को शायद बहुत गुस्सा आया। वो उठ खड़ी हुई और बोली, इसे ज़ेर करना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन फिर भी इसे सबक सिखाना पड़ेगा। अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि अल्लाह ताला की मेहरबानी और कुरान मजीद की वजह से उनका हर वार खता हो रहा था। फिर वो ताबड़तोड़ मुझ पर वार करने लगी तो मैं इतना बदहवास हुआ कि आयतल कुर्सी पढ़ना भूल गया और शायद यही मेरी गलती थी। उन चुड़ैलों ने मुझे पकड़ लिया और ऊपर उठाने लगी। तकरीबन 20 फुट ऊपर ले जाकर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैं चीख रहा था। मुझे अपनी मौत वाज़े दिखाई दे रही थी और फिर वो कुछ हुआ जिसका मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। जो ही मैं ज़मीन के करीब पहुंचा, मुझे किसी ने हाथों पर उठा लिया और आराम से ज़मीन पर रख दिया। मुझे कुछ ना हुआ तो वो सब हैरान परेशान मुझे देखने लगी और मैं इस गैबी इमदाद पर हैरान था। अचानक एक चुड़ैल की आवाज़ आई, सब मिलकर हमला करो और इसकी बोटी बोटी नोच डालो। फिर अचानक बेशुमार चुड़ैलें मेरे इर्द गिर्द आ गईं। मैं खौफ से चीख रहा था और फिर तमाम चुड़ैलें मुझे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी और जो ही वो मेरे करीब पहुंची, एक जोरदार निस्वानी आवाज़ फिजा में गूंजी, ठहर जाओ। और सबकी सब ठहर गईं और उस आवाज़ की तरफ देखने लगी। मैंने देखा कि एक खौफनाक चुड़ैल तख्त पर बैठी हुई अपनी सरबरा चुड़ैल के सामने हाथ बांधी खड़ी है और कह रही है, शगनी जी, मैं जानती हूँ आपको मेरी बात बुरी लगेगी और आपको गुस्सा आएगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप इस लड़की को ख़त्म नहीं कर सकती। क्या मतलब? ये अकेला ही हम सबसे ज़्यादा ताकतवर है? सरदार चुड़ैल शगनी ने गुस्से से धाड़ते हुए कहा, शगनी जी, मैं इस लड़के को पहले से जानती हूँ और देख चुकी हूँ। पिछले दिनों जब मैं आपके हुक्म से एक हिंदू लड़के को तंग करने पर मामूर थी, तो वो इलाज के लिए एक मौलवी से जो मदरसे में पढ़ाता था उसके पास गया था। वो मौलवी यही कुरान मजीद पढ़ाता था। शगनी जी, ये कुरान मजीद न जाने कितना ताकतवर है। उस मौलवी ने ना सिर्फ मुझे पकड़ लिया, बल्कि जो जो वो कुरान पढ़ता मेरी जान निकली जाती थी। मैंने तो उस वक्त उसको कुरान मजीद का वास्ता देकर उससे अपनी जान छुड़वाई थी और मैंने इस लड़के को उसी मौलवी के पास बैठे हुए देखा था। ये उस मौलवी का शागिर्द है। ये हमारा निशाना क्यों नहीं बन रहा? शगनी बोली, क्योंकि ये न सिर्फ मुकद्दस किताब पढ़ता है, बल्कि इस वक्त मुकद्दस किताब इसके सीने से बंधी हुई है। मेरा मशवरा यही है कि अपने साथी और इनकी ताकत को ज़ाया ना करें। ये सुनकर चुड़ैल शगनी सोच में पड़ गई और बोली, लगता है तू ठीक कहती है,
कल पूनम की रात है और अहम मसला है। गुरु के सामने ये मसला रखेंगे। ये सुनकर मैं कदरे मुतमईन हो गया कि चलो कम से कम इस वक्त जान तो छूटी। कल जो होगा देखा जाएगा। मैं उस चुड़ैल की तरफ देख रहा था जिसने मुझ पर मजीद हमला करने से रोका था और जिसको चंद दिन पहले हिंदू लड़के में कारी साहब ने काबू किया था। उसकी रहमदिली साफ नजर आ रही थी और हकीकत में वो मेरी मदद करना चाहती थी। और फिर उस चुड़ैल ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराती हुई एक तरफ को चल दी। मुझे एक सियाह कमरे में बंद कर दिया गया जहां से खौफनाक आवाज़ें आ रही थी। मुझे बहुत प्यास लग रही थी लेकिन यहाँ पानी कहाँ मिलता। मैं अभी इसी शशोपंज में था कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और एक खूबसूरत लड़की कमरे में दाखिल हुई तो कमरा रोशनी से जगमगा उठा। तुमने पानी की ख्वाहिश की, तुम्हारे लिए पानी और खाना हाजिर है। उसने मेरे सामने पानी और खाना रख दिया। मुझे भूख और प्यास लगी हुई थी। अभी मैंने पानी का गिलास मुंह से लगाना चाहा कि मेरे कान में सरगोशी हुई। पानी और खाना हरगिज मत खाना, खाने में और पानी में जहर मिला हुआ है। ये सुनते ही मैंने पानी का गिलास खौफ से नीचे रख दिया और उस लड़की को पानी और खाना ले जाने को कहा तो वो हैरान हुई। उसने बहुत इसरार किया लेकिन मैंने ना पानी पिया और ना ही खाना खाया तो वो चली गई। और मैं बहुत हैरान हुआ कि मेरे कान में सरगोशी किसने की थी। फिर रात गुजरी और मेरा दिन भी बहुत तकलीफ में गुजरा। भूख और प्यास से मेरा बुरा हाल था लेकिन जब भी खाना और पानी मुझे दिया जाता यही सरगोशी होती कि पानी और खाना ना खाना, इसमें जहर मिलाया हुआ है। एक वक्त तो मुझे ख्याल आया कि ये मुझे जानबूझकर कहा जा रहा है ताकि मैं खाने और पानी से दूर रहूं और भूख प्यास से ही मर जाऊं। बहरहाल रात आ गई। मुझे कमरे से बाहर एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। आज 14वीं रात थी। चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। कुछ देर के बाद मेरे सामने बेशुमार भूत और चुड़ैलें आने लगी और बहुत ज्यादा धमा चौकड़ी हुई। फिर वो रफ्ता रफ्ता वहां से चली गई और मैं तन्हा खड़ा रह गया। तकरीबन 10 मिनट तक मैं ऐसे ही बैठा इधर उधर देखता रहा। मैं उस वक्त वहां अकेला था और फिर अचानक मैं खौफजदा हो गया। मेरे इर्द गिर्द जमीन से धुआं निकलने लगा और फिर हर तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। मेरा दम घुटने लगा और तेज हवा शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता इतनी तेज हो गई कि उसने आंधी की शक्ल इख्तियार कर ली। धुआं बहुत ऊंचाई तक चला गया था। तेज हवा और धुएं से मेरा खांस खांस कर बुरा हाल हो रहा था कि अचानक मेरे पास हल्की सी निस्वानी आवाज आई, अहमद घबराना नहीं, मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ। मैं तुम्हें आज़ाद कराने आई हूँ। मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी तुमको बचा लूंगी, मेरे साथ चलो। मैंने खौफ से कहा, तुम कौन हो और मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो? उसकी आवाज़ दोबारा आई, वक्त ज़ाया मत करो, चलो मेरे साथ। मुझे इजाज़त दो कि मैं तुम्हारा हाथ थाम लूँ और तुम्हें यहाँ से दूर ले जाऊँ। मैंने खौफ से हाथ आगे कर दिया। शायद वो डर रही थी कि मुझे छूने से उसे नुकसान हो सकता है, इसलिए उसने पहले मुझसे मेरा हाथ थामने की इजाज़त मांगी थी। मेरे हाथ आगे करते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा हाथ किसी ने थाम लिया हो। मेरे हर तरफ धुआं था और तेज़ हवा चल रही थी। मैंने कहा, तुम मुझे ज़रूर मारने आई हो। अचानक मेरे सामने एक खूबसूरत लड़की जाहिर हुई। कौन हो तुम? मैं वही लाली हूँ जिसने तुमको तुम्हारे उस्ताद के साथ देखा था और तुम्हारे कान में सरगोशी भी मैंने ही की थी। मगर क्यों? मैंने सवाल किया तो उसने कहा, तुम्हारे उस्ताद ने तुम्हारे सामने मुझे जिंदा छोड़ दिया था और मैं एहसान का बदला एहसान चुकाना चाहती हूँ। दूसरा यह कि मैं तुम्हारी मुक़द्दस किताब से मुतासिर हुई हूँ और इस मुक़द्दस किताब की वजह से अभी तक तुम जिंदा हो। अगर ये मुक़द्दस किताब तुम्हारे पास ना होती तो अब तक तुम्हारा वजूद मौजूद नहीं होता। फिर उसने कहा, अपनी आंखें बंद कर लो। मैंने आंखें बंद कर ली तो उसने पूछा, कहाँ जाना है? मैंने कहा, पाकिस्तान, जहाँ महाजरीन होंगे, वहाँ मैं अपने माँ बाप को तलाश करूँगा। ठीक है। मेरे पाँव ज़मीन से उठने लगे। मैं खौफ से चीखने ही वाला था कि उसने कहा, बिल्कुल खामोश रहो, तुमको कुछ नहीं होगा। तो मैं खामोश हो गया और फिर चंद लम्हों के बाद उसने कहा, पाकिस्तान आ गया है और हमारे नीचे महाजरीन के कैंप लगे हुए हैं। अब मैं तुमको एक तरफ उतारती हूँ, फिर मैंने वापस भी जाना है। तुम वापस जाओगी तो वो तुमको ख़त्म कर देंगे। मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है, तुम्हारी जान बचाकर मुझे खुशी हो रही है। और फिर अचानक उसने कहा, अरे मारी गई, वो तो मेरे पीछे आ रहे हैं। फिर उसने जल्दी से मुझे ज़मीन पर एक तरफ उतारा और बोली, अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे तड़पा तड़पा कर मारेंगे, इसलिए रोज़ रोज़ के मरने से बेहतर है कि एक मरतबा ही ख़त्म हो जाऊं। फिर वो बोली, मुझ पर यह मेहरबानी करो कि मेरे सर के बालों में लगे हुए इस फूल को निकाल कर पत्ती पत्ती कर दो। मैंने इनकार कर दिया तो उसने कहा, मैंने तुम्हारी जान बचाई है और अब तुम मुझे रोज़ रोज़ मरने से बचाओ। और फिर मैंने डरते डरते वो फूल उसके बालों से निकाल लिया तो वो औरत से चुड़ैल की शक्ल में आ गई और मैंने उस फूल की पत्तियां अलग अलग कर दी।
मेरा ऐसा करते ही वो ज़मीन पर गिरकर ढेर हो गई और कुछ ही देर के बाद अचानक उसकी लाश गायब हो गई। मैं खौफ से एक तरफ दौड़ पड़ा और महाजरीन के कैंप में दाखिल हो गया। मैंने भूत महल से आज़ादी मिलने पर खुदा का शुक्र अदा किया। काफ़ी देर तक मैं खैमों में घूमता रहा, अपने वालिद को तलाश करता रहा। मुझे एक औरत के ऊंचा ऊंचा रोने की आवाज़ आई तो मैं उस तरफ चल पड़ा। मैं उसके करीब पहुंचा तो लालटेन रोशन थी। मैंने देखा तो वो मेरी वालिदा थी। मैं चीखते हुए उनसे लिपट गया। मेरे अचानक आने से वो बेकरारी से मुझे प्यार करने लगी, दूसरे लोगों को आवाज़ें दे देकर पुकारने लगी। सभी लोग इकट्ठे हो गए और मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मेरे अब्बू और मेरी बहनें भी मुझसे लिपटी हुई थी। मैं भी खूब रो रहा था। कहाँ चला गया था तू मेरे बच्चे? बस अम्मी ये कुरान मजीद लेने चला गया था ताकि हिंदू इसकी बेहुरमती ना कर सके। और अम्मी हम लोग बहुत अच्छे वक्त पर वहाँ से निकल पड़े थे, वरना हिंदुओं ने उसी रात हमारे मोहल्ले पर हमला कर दिया था। अम्मी जब मैं वापस घर गया तो हिंदुओं और सिखों ने पूरे मोहल्ले पर हमला कर दिया था, मगर वो हमारे ना मिलने की वजह से बहुत गुस्से में थे। कुछ दूर तक तो उन्होंने आप लोगों का पीछा भी किया। खुदा का शुक्र है कि मैं बच गया और हमारा पूरा काफिला भी। मैंने उनको भूत महल में अपने साथ आने वाले वाक़े के बारे में बिल्कुल ना बताया। फिर मैंने सीने से कुरान मजीद खोलकर उसे चूमकर अम्मी को दिया तो अम्मी ने भी चूमकर दूसरे कुरान मजीद के साथ रख दिया। रात बातें करते करते गुजार दी। सुबह हुई तो 2 दिन के बाद जी भरकर खाना खाया और फिर हमारा काफिला अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। बहुत कुछ खोने के बावजूद काफिले के हर मुसाफिर के चेहरे पर अपने मुल्क पाकिस्तान आने पर अजीब सी खुशी थी। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद के नारों से गूंज रही थी। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।